हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये क्लास जो बच्चे हमारे एमए सेकंड सेमेस्टर में है उनका है। विषय होम साइंस है। ये आज हम आप लोगों का पेपर 2 कराने जा रहे हैं। पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आज कौन सा? आज आप लोगों का पार्ट 1 है। ये पेपर आप लोगों का 13 जून को होने वाला है। सेकेंड पेपर आप लोगों का 13 जून को होने वाला है। तो ये आज से आप लोगों का जो है पेपर 2 की मॉडल पेपर स्टार्ट हुई है। इसमें हम आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए हैं और उसके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। आज ये आप लोगों का पार्ट 1 है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? निर्देशन को परिभाषित कीजिए, यानी गाइडेंस क्या होता है इसका परिभाषा बताना है। तो देखिए, निर्देशन का अर्थ है निर्देश देना। यह आदेश से भिन्न होता है। आदेश में अधिकार का भाव होता है और निर्देशन में क्या होता है? सलाह का भाव होता है। तो दोनों चीज में आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा कि आदेश क्या होता है। तो आदेश में क्या होता है? आपका अधिकार मतलब राइट्स का भाव होता है, और जबकि निर्देशन में क्या होता है? सलाह यानी एडवाइस का भाव होता है। ठीक है। अतः निर्देशन से तात्पर्य है यह किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता है। यह सलाह या सहायता नैतिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक क्षेत्रों में नैतिक, आध्यात्मिक तथा जो है नैतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। तो आई होप यहाँ तक निर्देशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो निर्देशन होता है वो क्या है? बड़ों को जो है छोटों के द्वारा दी जाने वाली सहाय या सलाह या सहायता होती है। ठीक है। फिर देखिए, गुड के अनुसार निर्देशन की परिभाषा क्या है? तो देखिए, निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का क्या है? एक पराक्रम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, परामर्श से क्या समझते हैं या परामर्श क्या होता है। अब काउंसलिंग का प्रश्न आ गया कि परामर्श क्या होता है। ये सब आप लोगों का जो है 2025 में ये क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट। तो देखिए, निर्देशन एवं परामर्श एक सिक्के के दो पहलू है। परामर्श को निर्देशन का हृदय कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कार्य हृदय करता है ठीक उसी प्रकार के कार्य को निर्देशन में परामर्श के द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है। तो समझ में आ गया कि निर्देशन और परामर्श क्या? एक सिक्के के दो पहलू है, यानी एक के बिना क्या दूसरा अधूरा होता है। अब परिभाषा देख लेते हैं वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। वेबस्टर ने क्या परिभाषा दिया परामर्श का? तो परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय है। परामर्श क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? पूछताछ होती है, पारस्परिक तर्क होता है, वितर्क होता है। विचारों का क्या करते हैं? हम विचारों का अपना आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए, रॉबिन्सन ने भी इस परिभाषा को कैसे दिया है। तो परामर्श दो व्यक्तियों की वे समस्त परिस्थितियां हैं जो एक व्यक्ति को उसके वातावरण के साथ समायोजन के लिए क्या करता है? सहायता देता है। ये रॉबिन्सन का परिभाषा हो गया। आई होप ये परिभाषा भी आप लोग अच्छे से, दोनों परिभाषा अच्छे से याद करके जाइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि परामर्श कितने प्रकार का होता है। तो अति लघु में परामर्श कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन आया। तो आप सिंपल एक लाइन में लिख सकते हैं कि परामर्श जो है 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा अनिर्देशात्मक परामर्श, और तीसरा क्या है? संग्रही परामर्श। ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज हम अति लघु और लघु 2 लेकर आए। और कल कोशिश रहेगी मॉर्निंग में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का हम एक वीडियो दे देंगे। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसको हम शामिल करेंगे स्टूडेंट। कल परीक्षा ड्यूटी भी है, तो कल कोशिश रहेगी कि 9 से 9:30 के बीच में आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन, और शाम में क्या होगा, एक और वीडियो हम आप लोगों को दे देंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 3 मॉडल पेपर में 2025 के सारे क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है? परामर्श की आवश्यकता को समझाइए। तो देखिए, परामर्श निर्देशन कार्यक्रम का
अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना व्यक्ति का निर्देशन कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। परामर्श की आवश्यकता जो है निम्नलिखित कारणों से होती है। तो पहला क्या है, व्यक्ति की वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु जो है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्या, व्यक्ति की भावी मतलब भविष्य की समस्याओं से रक्षा करने के लिए परामर्श की जो है आवश्यकता पड़ती है। तीसरा क्या, व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु जो है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। चौथा क्या, व्यक्ति को अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से समझाने और उसके निर्धारण करने के हेतु जो है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। पांचवा हमारा क्या, व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन में सहायता हेतु जो है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 5 पॉइंट क्या है, परामर्श की क्यों आवश्यकता पड़ती है या किन कारणों से परामर्श की आवश्यकता होती है हमारे जीवन में। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, परामर्श के लाभ बताइए, यानी परामर्श के क्या क्या लाभ होते हैं इसको बताना है। तो देखिए, परामर्श किसी योग्य निष्पक्ष और प्रशिक्षित पेशेवर के साथ एक सुरक्षित बातचीत है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों का समाधान करना, तनाव से बाहर निकलना और व्यक्तिगत विकास करना सीखता है। ठीक है। परामर्श से क्या करता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत जैसे जो भी समस्या है उसके जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसका जो है समाधान करना, उस टेंशन से जो है बाहर निकलने के लिए क्या है, ये जो है एक व्यक्ति के द्वारा क्या होता है दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। और जो परामर्शदाता होता है वो कैसा होना चाहिए, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो परामर्शदाता जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, मतलब ट्रेनर वाले होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। जबकि हमारा जो निर्देशन जो देता है, निर्देशन देने वाला जो होता है वो उसके लिए क्या किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। यानी निर्देशन का जो है गाइडेंस का काम हमारे माता पिता हमारे टीचर भी कर सकते हैं, लेकिन जो काउंसलिंग का कार्य जो होता है वो कौन कर सकता है, वो एक काउंसलर कर सकता है, एक प्रशिक्षित काउंसलर कर सकता है। ठीक है। अब आइए देखिए हम आगे बात करते हैं परामर्श लेने के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला क्या है, आपका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु जैसे बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कोई असफलता हो गई और उसके कारण क्या होता है, वो मतलब डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्या हुआ, उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। तो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या है, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्या, आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास हेतु, यानी आपको अपने अंदर जागरूकता लाना है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, उसके लिए भी क्या है परामर्श जो है लाभदायक होता है। फिर क्या है, तनाव प्रबंधन, यानी तनाव को कैसे हम कम कर सकते हैं, तनाव को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए जो है परामर्श जरूरत पड़ती है। बेहतर संचार कौशल के लिए, यानी कैसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए भी क्या है काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। उद्देश्य की स्पष्टता के लिए भी, यानी आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का जो है ग्लो क्या है, ये सब की जो है मतलब इसके लिए भी क्या है परामर्श के आवश्यकता पड़ती है या परामर्श का जो है लाभ मिलता है। ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निर्देशन के उद्देश्य बताइए। निर्देशन के क्या उद्देश्य होते हैं, तो निर्देशन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है। निर्देशन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करना। दूसरा क्या, कर्मचारी प्रेरणा होता है। तीसरा क्या, समुचित मार्गदर्शन होता है। चौथा क्या है, संचार और सहयोग की भावना होता है। ठीक है। अनुकूलन तथा परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा कि निर्देशन का जो होता है पहला उद्देश्य क्या होता है, हम किसी भी कार्य करने के लिए क्या है एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये क्या है निर्देशन के द्वारा जो है निर्धारित होता है। कर्मचारी प्रेरणा का मतलब कि सामूहिक कर्मचारियों को जैसे प्रेरणा देने के लिए भी निर्देशन जो है उद्देश्य के रूप में कार्य करता है। ठीक है। समुचित मार्गदर्शन, यानी एक अच्छा गाइडेंस के लिए भी जो है निर्देशन जरूरी होता है, ये भी इसका
संचार व सहयोग का मतलब क्या हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा, और आप जो है दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करें, दूसरे व्यक्तियों से जो है आप क्या है सहयोग की भावना रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये सब उद्देश्य जो है क्या आपके निर्देशन के अनुकूल आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या, छठा पॉइंट देखते हैं। निर्देशन व्यक्ति की योग्यताओं, रुचियों तथा क्षमता का विकास करने में भी सहायक होता है। निर्देशन का उद्देश्य यह भी है कि किसी भी व्यक्ति में क्या उसकी मतलब योग्यता है, ठीक है, उसका किन काम में रुचि है और उसकी क्षमता का कैसे विकास कर सकते हैं, इसके लिए भी सहायक होता है। फिर क्या, निर्देशन व्यक्तियों को उन अवसरों को बताता है जिनके योग्य कोई व्यक्ति होता है। यानी निर्देशन जो होता है, गाइडेंस क्या होता है, उन अवसरों को, उन अपॉर्चुनिटी को बताता है जो कि वो व्यक्ति जो है उसको कर सकता है। ठीक है, अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निर्देशन की विशेषताएं बताइए। यानी गाइडेंस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए हम कुछ अलग से भी प्रश्न को शामिल कर दिए हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर को ही नहीं शामिल किए हैं। इसमें क्या है, 2-3 क्वेश्चन जो है हम आपका अलग से दे दें कि इनकी भी संभावना बन सकती है। तो देखिए निर्देशन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला क्या, निर्देशन व्यक्ति पर बल न देकर समस्या पर बल देता है। जो गाइडेंस होता है वो क्या है, व्यक्ति पर बल न देकर उसकी समस्या पर बल देता है। यहीं पर परामर्श हो जाता है तो वो क्या होता है, व्यक्ति पर बल देने के साथ साथ क्या, वो समस्या पर दोनों पर बल देता है। ठीक है, निर्देशन सतत चलने वाली प्रक्रिया, यानी निर्देशन कभी जो है, गाइडेंस जो है कभी नहीं रुकता। फिर क्या है, निर्देशन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। ठीक है, चौथा क्या है, निर्देशन बालक के पूर्ण विकास और शैक्षिक तथा व्यावसायिक समायोजन में सहायता करता है। पांचवा क्या है, निर्देशन सामान्य से विशिष्टकृत सेवा होती है। ठीक है, छठा क्या है, निर्देशन बनाम परिस्थिति अनुसार निर्देशन का प्रावधान है। यानी कहने का मतलब क्या, संगठित बनाम यानी संगठित यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हम निर्देशन दे सकते हैं, और कभी कभी क्या है परिस्थिति के अनुसार भी हम निर्देशन दे सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके 6 पॉइंट जो है निर्देशन की विशेषताएं हैं। ये 6 पॉइंट आप लिख देंगे। आपको जो है अगर 5 नंबर के क्वेश्चन भी आप लिखते हैं तो आपको एग्जैक्ट ये पॉइंट लिखने पर 5 में 3 और 4 नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, 5 में 3 या 4 दोनों में से कोई एक नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट पॉइंट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्देशन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए निर्देशन एवं परामर्श समानार्थी पद नहीं है, यानी दोनों क्या है, एक समान नहीं है। एक सिक्के के 2 पहलू है, लेकिन दोनों क्या है, समान नहीं है। परामर्श निर्देशन का एक भाग है जिसका संबंध व्यक्ति के साथ निजी स्तर पर व्यवहार करना है। सभी प्रकार के परामर्श को हम निर्देशन कह सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार का निर्देशन जो है परामर्श नहीं होता है। ठीक है, नहीं है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए निर्देशन और परामर्श में अंतर, पहला पॉइंट क्या है आपका, परामर्श में सामान्यतः प्रार्थी के व्यक्तित्व में परिवर्तन के लिए सहायता दी जाती है, जबकि निर्देशन प्रार्थी की क्षमताओं और उपलब्ध साधनों की उपयोगिता से संबंधित होता है। देखिए परामर्श क्या है, परामर्श में क्या होता है, 2 होते हैं, परामर्शदाता होता है और प्रार्थी, यानी जिसको काउंसलिंग की जरूरत है। तो उसमें क्या होता है, प्रार्थी के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने की सहायता दी जाती है, ताकि मतलब वो उस समस्या से बाहर निकल सके। लेकिन निर्देशन में क्या होता है, प्रार्थी की उन क्षमताओं को और उपलब्ध साधनों की उपयोगिता से संबंधित होता है। ठीक है, निर्देशन क्या है, प्रार्थी में क्या योग्यता है, क्या उसकी क्षमता किसी कार्य को करने के लिए, उससे संबंधित होता है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा अंतर देखिए, परामर्श में प्रार्थी की भावनात्मक समस्याओं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता दी जाती है, जबकि निर्देशन में इन व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ क्या है, शैक्षिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, अवकाश का सदुपयोग आदि समस्याओं के समाधान के लिए भी सहायता दी। यानी कि देखिए जो प्रार्थी है वो तो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से समस्याग्रस्त होगा, तो उसका क्या है, काउंसलिंग के थ्रू इलाज किया जाएगा। लेकिन निर्देशन में हम क्या करते हैं, तो उसकी भावनात्मक जो भी उसकी व्यक्तिगत समस्या है उसके साथ साथ जो है हम उसके क्या, शैक्षिक, व्यवसायिक, यानी उसको पढ़ा लिखा कर जो है आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कोई बिजनेस करा कर आगे बढ़ा सकते हैं, उसका स्वास्थ्य संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स उसको हम जो है ठीक कर
सकते हैं, मनोरंजन से संबंधित कैसे वो अपने आप को खुश रखे, ये सब, और जो छुट्टी का दिन है उसका कैसे सदुपयोग करें, ये सब जो है मतलब उसके व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ क्या है निर्देशन के द्वारा इन चीज़ों पर, इन टॉपिक पर बात करके जो है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा क्या है, परामर्श में प्रार्थी और परामर्शक की व्यक्तिगत बातचीत होती है, किंतु निर्देशन में यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, परामर्श में क्या होता है, प्रार्थी और परामर्श जो है व्यक्तिगत बात करेंगे, लेकिन निर्देशन के लिए क्या है, यह आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट देखिए कि परामर्श उच्च स्तरीय तकनीकी कार्य है, लेकिन निर्देशन नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है, जिसके पास उस समस्या से संबंधित सभी सूचना हो। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो परामर्श होता है वो क्या है, वो ट्रेनर के द्वारा दिया जाता है, यानी एक उसके लिए परामर्श जो काउंसलिंग करने वाला जो होता है वो क्या है, वो ट्रेनिंग लिया रहता है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। लेकिन जो हमारा गाइडेंस यानी जो निर्देशन है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई प्रशिक्षित व्यक्ति ही रखा जाए, वो नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा भी दी जा सकती है। बस उसके पास क्या, उस समस्या से संबंधित जो है तथ्य या सूचना जो है उसके पास होनी चाहिए। फिर क्या है, परामर्श एक गहन प्रक्रिया है जिसके लिए परामर्शदाता उच्च स्तरीय प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, परंतु निर्देशन में इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, अध्यापक द्वारा भी क्या है निर्देशन दिया जा सकता है। छठा पॉइंट हमारा क्या है, परामर्श में साक्षात्कार आवश्यक है, किंतु निर्देशन में अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्न मंच, पत्र पत्रिका, कार्यशाला आदि, सेमिनार वगैरह क्या है आपके निर्देशन के थ्रू ही किया जाता है। और परामर्श में क्या होता है, सिर्फ इंटरव्यू आवश्यक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निर्देशन की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए निर्देशन की सफलता जो है किन बातों पर जो है क्या बोलती है निर्भर करती है, इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर एक सफल निर्देशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से स्पष्ट संचार, सटीक नेतृत्व, प्रभावी अभिप्रेरणा और सतत पर्यवेक्षण पर निर्भर करती है। यह सुनिश्चित करता है कि मार्गदर्शन पाने वाला व्यक्ति या कर्मचारी अपने लक्ष्यों को सही ढंग से समझ कर उसे प्राप्त कर सके। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं, निर्देशन को पूर्ण और सफल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहला क्या, स्पष्ट और सटीक निर्देश। तो देखिए निर्देशकों और मार्गदर्शकों द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें प्राप्तकर्ता को, ठीक है, प्राप्तकर्ता ये र नहीं रहेगा, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, ऐसे लिखाएगा प्राप्त, देखिए हाथ भी नहीं चल, प्राप्त ये कर्ता तब पर उड़नतवा रहेगा। ठीक है, प्राप्तकर्ता को किसी भी प्रकार का जो है भ्रम न हो, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो गाइडेंस करने वाले जो लोग हैं तो अगर उसकी समस्या से संबंधित कोई भी जानकारी दे रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। अगला हमारा क्या है, उद्देश्यों की समानता। निर्देशन ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति या कर्मचारी अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को संगठन या सामूहिक लक्ष्यों के साथ आसानी से क्या है जोड़ सके। ऐसा ना हो कि उनका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो क्या है सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्तिगत रह जाए, सामूहिक ना हो पाए। ठीक है, तीसरा है आपका प्रभावी संचार। दो तरफा संचार होना अत्यंत आवश्यक है, इससे निर्देश देने वाले और निर्देश का पालन करने वाले के बीच विचारों का सही आदान प्रदान होता है। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, समुचित अभिप्रेरणा। समुचित अभिप्रेरणा में क्या, सही प्रेरणा या प्रोत्साहन के बिना कोई भी निर्देशन सफल नहीं हो सकता है। या लोगों की कार्य क्षमता, यह होगा है ना, यह लोगों की कार्य क्षमता और इच्छा शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। अगला क्या है, मजबूत नेतृत्व क्षमता। एक अच्छा मार्गदर्शन और अपने अनुयायियों को प्रभावित करने और उनका विश्वास जीतने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या, ये आपके जो है क्या था अभी, निर्देशन को सफल बनाने में, सफलता में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो ये इन बातों का ध्यान रखकर जो है हम निर्देशन कार्य को क्या है सफल बना सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, तो कल मॉर्निंग की क्लास कोशिश रहेगी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन
क्वेश्चन वाला रहे, ठीक है, और इवनिंग में भी एक क्लास और दे देंगे। तो बस 3 क्लास आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। प्रीवियस ईयर के अलावा भी हम अन्य टॉपिक को भी उसमें हम शामिल करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए स्टूडेंट। बहुत मेहनत लगती है, देखिए इस गर्मी में आप लोग तो फ़ैन AC कूलर के नीचे बैठकर पढ़ते होंगे, लेकिन देखिए हम टीचर्स जो हैं, यूट्यूबर टीचर्स जो होते हैं, पसीना, क्योंकि फ़ैन चलाएंगे तो भी आवाज़ आएगी, तो आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए इस गर्मी में भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि अपने अपने बच्चे जो हैं वो बिल्कुल घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर कर सके और शिक्षा जगत में अपना नाम रोशन कर सके। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।